ओम शांति। दादी जानकी सदा कहती, हम सब ब्राह्मणों का आदर्श दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि जी ने बाबा के यज्ञ को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। दादी ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज था जो विश्व के कोने कोने में बाबा के यज्ञ का प्रकाश फैलाता रहा। तो ऐसी दादी जी के बारे में दादी जानकी कहती हैं, दादी जी बड़े विशाल दिल वाली थी, रहम दिल और स्नेह की सागर थी। सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख दादी जी संपन्न और संपूर्ण बन गई। प्यारे बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा पर ज्ञान का कलश रखा, उन्हें पालना के निमित्त बनाया। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी मनमोहिनी और दादी जी को निमित्त बनाया। दीदी अव्यक्त हुई तो दादी ने सब पार्ट बजाया। बाबा ने दादी को मीठा नाम दिया कुमार का। यह बाबा का प्यारा नाम था। आज दादी जय जग जननी सब दुख हरनी बन गई। जैसे बाबा ने किया वैसे ही दादी ने किया। कैसे किया यह क्वेश्चन नहीं, हम भी कर सकते हैं। करना है तो अब करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। वह दादी वह बाबा वह हम सबका भाग्य वह। हम सब ने दादी को आंखों से देखा है, बुद्धि से समझा है, दिल से अनुभव किया है। अब जी चाहता है कि हम भी दादी जैसा बन जाएं। दादी सदा ही सच्ची मीठी कुमारी रही, अति पवित्र कुमारी। दादी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। एक सेकंड में देह सहित सबसे नष्टोमोह बन गई। हम बाबा के थे, हैं, फिर भी होंगे, यह निश्चय करने में कोई टाइम नहीं दिया, जिस कारण फाउंडेशन मजबूत रहा। दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। उम्र में छोटी थी पर पालना सबकी बड़ी अच्छी करती थी। सन 1977 में जब दादी लंदन आई तो सबको ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि बाबा आया है। उस दिन 70-80 भाई बहने थे। दादी ने कहा, ये सब पूर्व जन्म में भारतवासी थे, सेवा अर्थ यहां जन्म लिया है। मैंने आंखों से देखा। दादी का स्वयं में विश्वास बहुत था। कुछ भी बात हो गई, स्वयं में विश्वास कम नहीं हुआ। बाबा में अति विश्वास और एक दो में भी विश्वास बहुत रखा। दादी ने सबको आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल थी। कराची में जो ऑफिस थी उसमें मम्मा बैठती थी। उस समय बाबा विश्व सेवा का डायरेक्शन दादी को देता था। झाड़ और गोले का चित्र बना तो दादी को बाबा ने कहा, ये फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया दादी ने उसे फौरन अमल में लाया। जो सेवा का इशारा मिला उसमें दादी ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत किया। दादी, दीदी, भाऊ, इन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया। सदा इन्हों के मुख से निकलता बाबा ने करा लिया। ऐसे बहुत कुछ देखने, सीखने, अनुभव करने को मिला। हमारे जो बड़े निमित्त रहे हैं उनकी दुआ अभी तक काम कर रही है। हमारे पूर्वज जो जड़ों में बैठे हैं उनसे सारे वृक्ष को शक्तियां का जल आज भी मिल रहा है। दादी हृदय मोहिनी जी, दादी
प्रकाश मणि जी के बारे में बताती हैं। साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली अर्थात ईश्वरीय महावाक्य बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे, इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप का जल की बूंद गिरती है। बाबा मिसाल देते थे जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी ये ज्ञान रत्न की बूंदें पड़ रही हैं। एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः हमारे में इतनी मोती डालते हैं, भरपूर करते हैं। मोतियों से तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बच्चे बैठे हैं। यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पर देता था। बाबा का प्यार भी भरपूर था तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब कुछ सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है। गलती करने वाला तो समझ जाता था कि यह बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम मुख्य भाई बहनें जाते थे, जिसे चेंबर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु मुआफिक लेट जाते थे और हम सभी बच्चे पास पास बैठ जाते थे। मान लो बाबा ने मुरली में जिस बच्चे के लिए कुछ कहा वह भी बाबा के सामने चेंबर में आ गया तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अभी भी कुछ कह ना दे, पर बाबा कभी नहीं कहते थे। जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे। और यदि वह हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमुक गलती की है, फिर वह बच्चा भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी दोहराना नहीं है। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वह बच्चा पूरा बदल जाता था। दादी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। ऐसे ही दादी जी का भी स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई, आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उलाहना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को पूरा ठीक कर देती थी। पर बड़ी बहन को बुलाए फिर कहें, तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो? कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ भी नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा, जीवन भले जाए पर खुशी ना जाए। तो ऐसी दादी प्रकाशमणि, जिनके गुण ज्ञान तथा विशेषताओं को सुनकर
हम दादी के समान पुरुषार्थ कर बाप समान बन सकते हैं। तो ऐसी दादी का सूक्ष्म परिचय जानेंगे। आपका प्रकाश तो विश्व के चारों ओर फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मात्र स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मवत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मवत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपनी भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंधा लिया। तो ऐसी थी हमारी दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी के अनमोल वचन सुनने के लिए, दादी जी की शिक्षाओं को धारण करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।